नमस्कार दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो जिस सब्जेक्ट पर मैं बनाने जा रहा हूं वो ये है कि धान की रोपाई खेत में कैसे होती है। एक वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ हूं कि धान की नर्सरी से जो है धान के पौधों को कैसे निकाला जाता है, और अब उसी कड़ी में आप आगे देख पाएंगे कि आज के वीडियो में कि धान की रोपाई हम अपने खेत में कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस खेत में जहाँ पे धान की रोपाई हो रही है, और आप जान पाएंगे, देख पाएंगे कि गांव में लोग जो है धान की रोपाई कैसे करते हैं। दोस्तों, ये धान की नर्सरी से निकाले हुए धान के पौधे हैं जिसकी अटिया बांध के यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि आप एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है कि जब धान की पौधे को नर्सरी से निकालते हैं तो उसको छोटे छोटे गट्ठर में बांध लेते हैं, जिसे अटिया कहते हैं। और इस अटिया को इसलिए बनाया जाता है ताकि नर्सरी से जो है जिस खेत में धान लगाया जा रहा है वहाँ तक ले जाने में आसानी हो। अब इस जो धान की जो अटिया है इसको हम यहाँ तक खेत में लेके आ गए हैं। अब इसको जिस खेत में लगाना है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इसको फेंक देते हैं, और उसके बाद उसको उठा उठा के हम खेत में लगाते हैं। तो दोस्तों, हम उस खेत में हैं जहाँ पे धान लग रहा है, और धान लगाने से पहले जो है धान के खेत में जो है पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बिना पानी के धान नहीं लगा सकते, क्योंकि धान का पौधा बिना पानी के सूख जाता है। और धान के पौधे के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है धान की फसल के लिए वो पानी है। लगाने से ले करके जब तक धान की फसल में तैयार नहीं हो जाती, जबकि धान की फसल में बीज दाने नहीं लग जाते हैं, रेड़ नहीं आ जाता है, तब तक जो है पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और धान के खेत में हमेशा पानी होना चाहिए तो फसल अच्छी होती है। इसलिए धान की फसल जब लगाई जाती है तो उसमें सबसे पहले जो है पानी छोड़ा जाता है मशीन से, अगर बारिश का पानी है तो बारिश का। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से धान लगता है। और हम क्या करते हैं कि धान की नर्सरी से धान के जो पौधे हैं उसको निकाल लेते हैं, उपार लेते हैं, और उसकी छोटी छोटी अटिया बना लेते हैं। उसको खेत में ला के इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम फेंक देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धान की अटिया जो है यहाँ पर फेंकी हुई है। अब उसके बाद हाथ से, हमारे यहाँ गाँव में हाथ से ही धान लगता है। और हम क्या करते हैं कि जो धान की अटिया होती है उसको ले लेते हैं, और फिर उसको उस अटिया में से थोड़ा थोड़ा धान का पौधा लेके, और 2 तो 3 पौध को हम जो है बराबर दूरी पर हाथ से मिट्टी में धंसा के लगा देते हैं। दोस्तों, धान की फसल का जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि धान से जो चावल बनता है वो पूरे दुनिया भर में लोगों का पेट भरने का काम करता है। सबसे ज़्यादा अनाज अगर पूरे विश्व में खाया जाता है तो वो धान से जो चावल बनता है वही खाया जाता है दोस्तों। और इसलिए धान की खेती बहुत ही ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। किसान मेहनत करता है, धान पैदा करता है, चावल अपने लिए, अपने ज़रूरत भर का चावल तो रख लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रहता है वो उसे बेच देता है, और वो मार्केट में होके फिर उन जगहों तक पहुंचता है जो लोग जो है धान की खेती नहीं करते, लेकिन खाने के लिए चावल की ज़रूरत उनको भी होती है। तो किसान अपना तो पेट भरता ही भरता है, और वो भी पेट भरता है। इसलिए किसान को जो है हमारे यहाँ अन्नदाता बोला जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इस खेत में इतना दूरी तक जो है धान लग चुका है, काफ़ी दूरी तक धान लग चुका है। और अभी जो है काफ़ी दूरी तक धान लगाना बाकी है। जहाँ तक आप ये खाली एरिया देख रहे हैं, खेत तैयार है लेकिन धान लगाना बाकी है। धान की रोपाई में जो है समय लगता है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि धान कैसे लगाते हैं। देखिए, धान की अटिया को हम उसमें से धान का पौधा ले लेते हैं, और उसके बाद 2-2, 3-3 पौधा समान दूरी पर हम हाथ से गोद के लगाते हैं। तो धान की खेती, धान का चावल जो है वो खाने में तो बहुत नरम और मुलायम होता है, लेकिन धान की खेती इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि खेत की जुताई करना और उसके बाद फिर खेत में से घास फूस निकालना, उसमें देसी खाद या केमिकल रासायनिक खाद का उपयोग हम करते हैं ताकि धान की फसल अच्छी हो। और धान की रोपाई आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ही आदमी को धान की रोपाई एक बड़े खेत में करना हो तो बहुत समय लगता है। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि गांव में जब धान की रोपाई होती है, क्योंकि खेत तो सभी के पास होते हैं लेकिन हर परिवार में 1 ही 2 सदस्य होते हैं, तो अगर अकेले
धान लगाना हो, धान की रोपाई करनी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए गांव में एक बहुत ही अच्छा तरीका लोग अपनाते हैं, क्योंकि सबके पास खेत होता है और सबके परिवार में सीमित सदस्य होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा खेत तैयार है, हमारी नर्सरी तैयार है, तो हम और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, भैया आप हमारी मदद कर दीजिए, धान की रोपाई करने में हम आपकी मदद कर देंगे। तो इस तरह से जो है एक दूसरे की मदद करके धान की रोपाई लोग कर लेते हैं और अपने काम को आसान कर लेते हैं। मतलब एक दूसरे की मदद कर देते हैं रोपाई करने में। जैसे मान लीजिए कि 3-4 परिवार हैं और सबके परिवार में अगर एक एक ही सदस्य हैं और सबका धान लगाना है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक लोग बारी बारी से अपना खेत तैयार करते हैं और धान की रोपाई करने में सब लोग मदद करते हैं। और जब एक लोग का धान लग जाता है, एक लोग के खेत में धान की रोपाई हो जाती है, तो फिर दूसरे लोग अपना खेत तैयार करते हैं और उसको भी सब लोग मिल के लगाते हैं। इस तरह से मिलजुल के जो है लोग अपना धान की रोपाई कर लेते हैं। पापा का धान क्या लग गया है? देखा आपने दोस्तों की जो धान की पौध की अटिया होती है, उससे जो धान का पौध है उसको दूर दूर तक मतलब पहुंचाने में आसानी होती है। हम हाथ से पकड़ के जो है फेंक देते हैं और फिर लगाते रहते हैं और हमको वो अटिया पीछे मिलती रहती है। इसीलिए जो धान की नर्सरी में से हम धान के पौधे को निकालते हैं तो उसकी अटिया बना लेते हैं। किसानी खेती बाड़ी करना बहुत ही आसान नहीं होता है दोस्तों, मेहनत का काम होता है और किसान बहुत मेहनत से अनाज पैदा करता है। इसलिए मैं अपने खेती बाड़ी से मिलते जुलते हर वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अनाज का एक भी दाना नुकसान न होने पाए। आपको जितना ज़रूरत है अपनी थाली में उतना ही लें और थोड़ा थोड़ा करके लें, ताकि जब थाली में जो है खाना ना बचे, क्योंकि जब थाली में खाना निकल जाता है वो जूठा हो जाता है तो फिर उसको फेंकना पड़ता है, वो कोई नहीं खाता। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आप चाहे अनाज खरीद के खा रहे हो या खेत में पैदा करके खा रहे हो, अपनी थाली में उतना ही खाना निकालें जितना आप खा सकते हैं। एक्स्ट्रा खाना लेके उसको नुकसान ना करें। इससे आप अपने घर के अनाज की बचत कर सकते हैं, अपने गांव, अपने देश के लोगों का पेट भरने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो खाना आप अगर नुकसान कर देते हैं वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन अगर वो बचा रहे तो उससे किसी न किसी का पेट भरा जा सकता है। संदीप पापा गाड़ी में तेल ना रहा kan अपन गड़िया दई दे हमको अपना लेके दिया गया राते बजे खाए हां तेल गाड़ी में आने के जाए तो ए ये वाली बहनिया का तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने ये देखा कि जब धान की नर्सरी में धान के पौधे तैयार हो जाते हैं तो उसको हम जब निकाल लेते हैं, हटिया के रूप में बांध लेते हैं, तो उसको खेत में लगा के जिस खेत में धान की रोपाई करनी होती है वहाँ पे लाते हैं और कैसे हम धान की रोपाई करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से गांव में जो है धान की रोपाई होती है और लोग मिलजुल के एक दूसरे की मदद करके अपने धान अपने अपने खेत में लगा लेते हैं। और ये जो एकता वाली बात, एक दूसरे की सहायता करने वाली चीज़ होती है दोस्तों, वो गांव तक ही सीमित होकर रह गई है, ये शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों खेत में धान की रोपाई तो हो रही है और लेकिन शाम का समय होने वाला है, क्योंकि सनसेट का सीन भी आप देख पा रहे होंगे, सूरज डूबने वाला है और अभी अंधेरा हो जाएगा तो धान की रोपाई आज बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मदद करते हैं अपने आगे आने वाले वीडियो को और भी अच्छा बनाने में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे दोस्तों।
मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।